अजीत भाई, ये आप गौर करें कि अगर यहां पर डेडलॉक बरकरार रहा तो अगले चंद सालों में 3 टूर्नामेंट आ रहे हैं। इस तरह तो आईसीसी पोस्ट ऑफिस बन जाएगा, मैं समझ रहा हूं। और आपके पास सही कह रहे हैं, आपके पास खबर है होती है आईसीसी की। क्या खबर है आईसीसी की, जरा क्या कहते हैं? बन नहीं जाएगा, बन चुका है। मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि भारत पाकिस्तान जाए और क्रिकेट मैच खेले और दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरे। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलने का भारत को, मैं ये जानता हूँ, समझता भी हूँ। ऐसा मौका मिलता नहीं है बार बार दोनों देशों को नजदीक आने का। और अगर इस वक्त नजदीक नहीं आया तो वाकई में आने वाले समय में ये जो चीज आप कह रहे हैं बिल्कुल हो सकती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम सब यही चाहते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग ये चाहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी लोग ये चाहते हैं। अजीत भाई, लेकिन मुझे ये बताएं कि मीडिया का बड़ा रोल होता है। मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर सकता है, मीडिया प्रेशराइज भी कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी थोड़ी देर पहले जो इंडियन मीडिया के भी मतलब आपकी डिफरेंट जो पब्लिकेशंस हैं मैं पढ़ रहा था, वहां पे तो इस तरह का मीडिया देखें, लोग चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाए या पाकिस्तानी टीम इंडिया, वो तो आने में प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन आपका मीडिया ओवरऑल अगर ओवरवेलमिंगली देखा जाए तो वो किस चीज को सपोर्ट करता है? या वो भी जय शाह साहब के सामने या अमित शाह साहब के सामने या मोदी सरकार के सामने नहीं बोलते? थोड़ा स्पोर्ट्स हम या पॉलिटिकल पर आ जाएंगे। निश्चित रूप से थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार का कंट्रोल है निश्चित रूप से। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, पूरी चीजों को अपने कंट्रोल में, वैसे ही काम अमित शाह जी का भी है। तो सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में लेकर के करना चाहते हैं। वही पैटर्न पर जय शाह जी भी काम करते हैं। तो मुझको नहीं लगता है कि झुकने की बात है यहाँ पर। और इस वक्त में तो मुझको बिल्कुल आसार नजर नहीं आ रहे कि मोदी सरकार इस मामले में कुछ झुकेगी, थोड़ा भी इंडियन क्रिकेट टीम को परमिशन देगी। बाय चांस फिर भी कोई लगता है, क्योंकि एक स्कोप भी है यहाँ पर। अगर उनको जज गया कि स्कोप है भारत पाकिस्तान के संबंध सुधारने का, तो मुझको लगता है मोदी जी वो निर्णय ले भी सकते हैं। एक बार वो नवाज शरीफ जी से मिलने डायरेक्टली पहुंच गए थे, तो एक बार तो उन्होंने ये दिखाया कि मैं चाहता हूँ कि ये संबंध सुधरे। बात वही होती है कि संबंध दोनों तरफ से खराब होते, दोनों तरफ से अच्छे हो सकते हैं। तो पहल दोनों राजनीति किस तरीके से करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। क्या ऊपर के लेवल पर ये बातें होंगी? तो अगर ये बातें ऊपर के लेवल पर हो गई और उन्होंने राजी हो गए, तो आप आने वाले समय में भारत को पाकिस्तान में खेलता देखेंगे। पाकिस्तान में देखना मैं भी बहुत पसंद करूंगा। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये व्हाट्सएप बड़ा मुश्किल सा काम लगता है यहाँ पे। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज कर दूं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट। अच्छा, एक और मामला बीच में जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो मुजफ्फराबाद में हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो वहां पे रूनुमाई हुई है, उस पर भी इंडिया के अंदर बड़ा एक ह्यू एंड क्राई उस पर क्रिएट हुई है। सनाउल्लाह साहब, मेरा आपसे और अजीत साहब से दोनों से एक ही सवाल है, अपने अपनी। पहले सनाउल्लाह साहब आप जवाब दे दीजिएगा कि मामला वोटिंग की तरफ आप दोनों अहबाब लेकर जा रहे हैं और उसमें आपने बता भी दिया कि टेंटेटिवली डिसीजन क्या है। क्या वोटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं? सनाउल्लाह साहब। नहीं बट सर, मैं वोटिंग की तरफ नहीं लेके जा रहा। मैंने ये कहा कि अगर डेडलॉक बरकरार रहा, अगर दोनों के बीच में जो बात होनी है पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड के बीच में, अगर मामला तय नहीं पाता और किसी करवट नहीं बैठता, तब वोटिंग की तरफ जाएगा। लास्ट सोल्यूशन ये है। उससे पहले मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान को आईसीसी कहे कि आप इनसे हाइब्रिड खेलिए, आपकी जब बारी आएगी आप भी हाइब्रिड खेल लीजिएगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये भी एक अच्छा, जिसे बोलते हैं कि आप रास्ता निकल सकते हैं। बट अगर ये कुछ ना निकला, दोनों नहीं माने, जो कि अभी तक दोनों अपने स्टांस पर खड़े हैं, तो फिर वोटिंग वाहिद सोल्यूशन रहता है। फिर और कोई सोल्यूशन नहीं है फिर वोटिंग के बाद। यानी आप कह रहे हो और सोल्यूशन बजाय नजर नहीं आता। क्यों अजीत भाई, कोई और सोल्यूशन नजर आता है? वोटिंग मुझको लगता है फॉर्मेलिटी पर है। यहाँ पर भारत का पहला वोटिंग में भारी दिखता है। तो वोटिंग तो एक फॉर्मेलिटी, भारत को भी एहसास है कि वोटिंग तो एक फॉर्मेलिटी है। जो चीज हम चाहेंगे वो चीज हो जाएगी इस वक्त पावर में। तो वो चीज तो क्लियर दिखती है। भारत की कितनी इच्छा है पाकिस्तान जाने की, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कितनी इच्छा है पाकिस्तान जाने की, ये इस पर ही डिपेंड है सब कुछ। अगर वो नहीं जाना चाहता तो वोटिंग उनको पता है कि हमारे फेवर में आएगी, और अगर चाहते तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो क्लियर है, एकदम क्लियर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के हाथ में ही सारे मतलब सारे दाव उन्हीं के हाथ में है। सारे फैसले इस वक्त वही करवा पाएंगे। तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरीके से राजी करवा सकता है, ये उनके ऊपर है। सारा भारत के हाथ में नहीं है। सारा कुछ भारत के हाथ में होता तब तक फैसला हो चुका होता है। ये फिर इतना जिसे बोलते हैं ना, ये प्रॉब्लम रहता क्यों? नहीं सर, अगर फैसला होना सिर्फ एक समय की बात है। फॉर्मेलिटी, एक प्रोसेस भी तो होती है, वो भी तो करना होता है ना। बट ये तो दिख रहा है सबको कि यहाँ पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। अगर क्रिकेट की बात करें, कमर्शियल पार्टनर्स की बात करें, तो भारत को नाराज करके पैसों की बात है ना, नहीं हो पाएगी। और पाकिस्तान ये अच्छा, एक आखिरी एग्जैक्टली
एक लास्टली अजीत, हम इस चीज को तो डिस्कस कर चुके हैं, वो सबको पता भी है, ये पॉलिटिकल मसला जिसकी वजह से सब मामला है। बीसीसीआई का ये कोई अपना स्टैंड तो नहीं है, इट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो टॉप लेवल के ऊपर, जैसे भी पहले भी बात हो चुकी है, मोदी साहब और यहाँ पे पाकिस्तानी जो हाईएस्ट अथॉरिटीज जो आपस में अगर कर सकते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, तो किसी तौर पे अगर इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन आपकी जाहिर है कि इंडियन क्रिकेटर से भी, इंडियन क्रिकेट टीम मेंबर से बातचीत वगैरह होती होगी, उनका मूड ज्यादातर क्या है इंडियन क्रिकेट टीम की अगर बात करें? वैसे तो सुननी किसी ने, लेकिन उनका मूड क्या है? बिल्कुल नहीं, इंडियन क्रिकेट टीम खेलना चाहती है, किसी भी कीमत पर क्रिकेट में खेलने में यकीन रखती है, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या और कोई सदस्य हो, वो चाहते हैं कि क्रिकेट तो खेला जाए। मतलब भारत सरकार के खिलाफ जाकर के तो भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट नहीं खेल सकती ना, वो कंट्रोल तो उन्हीं का ही है। और वो निर्णय मानना होगा, वो निर्णय सही है गलत है ये अलग विषय है, लेकिन वो निर्णय वो बीसीसीआई से बंधे हुए हैं, उनको उनका मतलब उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, ये रूल होता है, ये नियम है। उसमें अजीत भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है अजीत भाई आपसे, कि ये सारी बातें तो आपने फरमा दी हैं कि ये सारी बागें दौड़े जो हैं वो भारत के हाथ में है, वोट भी उसके पास है जी। यार ये पैसों की क्या बात चल रही है कि आप पैसे डबल कर लो, पैसे सिंगल कर लो, वो क्या कहानी है? तो कमर्शियल, इसको कंपनसेशन बोलते हैं आपके यहाँ पे, हमारे कंपनसेशन बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, आप हमारी बात मान लीजिए, कुछ पैसा हम आपका बढ़ा देंगे, बात खत्म होती है। क्यों सनाउल्लाह, क्या कह रहे हैं अजीत भाई? अच्छा नहीं सनाउल्लाह, जो अजीत भाई जो बात कर रहे हैं उसमें आप ये ऐड कीजिएगा कि आपको लगता है कि ये जो कॉम्पनसेशन है, जाहिर है, और वो कोई छोटी नहीं हेफ्टी कॉम्पनसेशन है, उस पे इस वजह से ये इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफर है कि इसको पीसीबी मान सकता है सनाउल्लाह? देखिए, बाज़-औक़ात आप जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो आप भी कुछ ले दे वाला मामला कर रहे होते हैं, जो कि आप बतौर क्रिकेट बोर्ड आप चाह रहे होते हैं कि इससे चीजें हमें किस तरह बेहतर हो सकती हैं। लाइक अगर पाकिस्तान इतना स्टांस के ऊपर खड़ा है, ये जो पैसों की ऑफर है तो वेरी फर्स्ट डे से पाकिस्तान के पास पहले से ही है ना, कि अगर पाकिस्तान देखिए पैसा ऑफर ना भी करे आईसीसी, फिर भी अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दुबई खेलता है तो पाकिस्तान के पास ज्यादा ही पैसा आएगा एज कंपेयर टू कि पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है। ये तो मालूम है, ये तो पाकिस्तान को पहले से ही पता है। मगर यहाँ पर बात जो इन्होंने की कि ईगो की बात नहीं है, यहाँ पे बात राइट की है कि पाकिस्तान अपने राइट पे खड़ा है। देखिए, पाकिस्तान को 96 के बाद पहली बार आईसीसी का कोई इवेंट मिला है। 96 के बाद 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अफ्रीका चली गई थी। अब मिली है तो अब सिर्फ इंडिया की वजह से पाकिस्तान में नहीं टिक पा रही है। उसके बाद 2031 तक कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के पास नहीं है, और उसके बाद जो शेड्यूल नया बनेगा उसमें भी पाकिस्तान को कौन सा इवेंट मिलता है नहीं मिलता, फिर ये दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस जो आ जाता है, कहीं वो आकर पाकिस्तान को फिर मेजबानी से ना महरूम कर दे। तो ये पॉइंट है पाकिस्तान का। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, ऑफ कोर्स मनी डज मैटर, बट ये पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि हमारे यहाँ एक इवेंट है जो कि होना चाहिए और तमाम टीमों को आकर खेलना। प्रिंसिपल स्टैंड पाकिस्तान का, प्रिंसिपल स्टैंड बिल्कुल ठीक है जी। क्लोजिंग रिमार्क्स, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान का अधिकार है, और ये क्रिकेट मैच पाकिस्तान में ही होना चाहिए। बात लेकिन दूसरी है कि जब कमर्शियल्स आ जाते हैं किसी भी खेल के अंदर में, तो खेल राजनीति बन जाता है। राजनीति, पैसा और खेल अगर आगे रहेगा तो निश्चित रूप से सभी के संबंध अच्छे होंगे। बट खेल से ऊपर कमर्शियल्स हो जाए, खेल से ऊपर जब राजनीति या सियासत हो जाए, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें देखने को हमें मिलेगी। इन्हीं चीजों से दूर करने के लिए तो खेल को बढ़ावा देना है। ये जो कमर्शियल वैल्यू की बात क्या कह रहे हैं ये जो कमर्शियल वैल्यू की बात होती है ना, ये पाकिस्तान की वजह से है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो वो हाफ गिर जाएंगे। वजह ये है नहीं, वो अजीत साहब भी यही बात कर रहे हैं, वो अग्रीड है आपकी बात से। बात हुई है कि सबसे पहले पाकिस्तान से बड़ा कमर्शियल तो कोई हो ही नहीं सकता है। एब्सोल्युटली, अब थैंक यू वेरी मच। राजनीति कोई नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली। भारत पाकिस्तान से बड़ा कोई खेल नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अजीत कुमार साहब, आपका भी। सनाउल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया।